जापान की जनता आज प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की सरकार के भाग्य का फैसला कर रही है। इस चुनाव में उनके गठबंधन पर संकट इस समय मंडरा रहा है। फंडिंग घोटाला और बढ़ती महंगाई को लेकर के लोग इशिबा सरकार के खिलाफ जापान के लोगों की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। ऐसा माना जा रहा है कि अगर इशिबा के पक्ष में नतीजे नहीं आए तो फिर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी का एक दशक का जो प्रभुत्व है वो समाप्त हो सकता है। चुनाव से पहले इसको लेकर के एक सर्वे भी हुआ है। सर्वे के मुताबिक एलडीपी निचले सदन में अपनी 247 सीटों में से 50 सीटें खो सकती है और कोमिटो की सीटों की संख्या 30 से नीचे आ सकती है। गठबंधन को बहुमत के लिए आवश्यक है 233 से कम सीटें मिलने की उम्मीद इस समय जाहिर की जा रही है। सर्वेक्षणों से संकेत ये मिला है कि एलडीपी संसद में सबसे बड़ी ताकत बनी रहेगी, लेकिन उसे विपक्षी पार्टी संवैधानिक डेमोक्रेटिक पार्टी से नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसी दल ने 2009 में एलडीपी को सत्ता से हटा दिया था। अनुमान है कि सीडीपीजे 140 सीटें जीत सकती है। जापान से भारत के साथ रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं और ऐसे में हिंदुस्तान भी चाहेगा कि जापान में मजबूत और स्थिर सरकार बने। जनमत सर्वेक्षणों के मुताबिक एलडीपी और उसके लंबे समय से सहयोगी कोमितो को हार का सामना करना पड़ सकता है और गठबंधन संभवतः अपना संसदीय बहुमत खो सकता है। जापान इन दिनों बढ़ती महंगाई और पड़ोसी चीन के साथ बढ़ते तनावपूर्ण संबंधों से जूझ रहा है। अगर जनमत सर्वेक्षण की बात सही साबित हुई तो बहुमत खोने की वजह से इशिबा को छोटे दलों के साथ सत्ता साझा करने के लिए बातचीत करने पर मजबूर होना होगा, जो कि अभी एक महीने पहले ही सत्ता में आए हैं। इससे कुछ नीतिगत क्षेत्रों में अनिश्चितता आएगी। हालांकि किसी भी सर्वेक्षण में एलडीपी के सत्ता से बाहर होने का पूर्वानुमान नहीं लगाया गया है, लेकिन सीट कम होती फिलहाल नजर आ रही है। आपको बता दें कि सियासी नतीजों से बाजार में उथल पुथल मचा सकती है, जो कि बैंक ऑफ जापान के लिए सिरदर्द बन सकता है। अगर इशिबा ऐसे भागीदार को चुनते हैं जो केंद्रीय बैंक की ब्याज दरों में वृद्धि करने के दौरान लगभग शून्य ब्याज दरों को बनाए रखने का पक्षधर है, तो फिर जापान की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। ऐसे में अब हर किसी की निगाहें वोटिंग के बाद के नतीजों पर होंगी।